और बढ़ते खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां पर कांस्टेबल मर्डर केस में अब से थोड़ी देर पहले वाराणसी जोन के एडीजीपी वी रमन शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सुरेश वत्स की मौत सिर में चोट लगने की वजह से हुई है। एडीजी ने जानकारी दी कि अब तक 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 32 के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। यहां पर आपको बता दें कि आरक्षण की मांग कर रही भीड़ ने कल कांस्टेबल सुरेश वत्स की पीट कर हत्या कर दी थी। शहीद कांस्टेबल को आज गाजीपुर पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। शहर में तोड़फोड़ भी की गई है, आगजनी भी की गई। इस बीच पीएम की रैली से लौट रही पुलिस की टीम से सामना हुआ। इस भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था, जिसके बीच में सुरेश वत्स फंस गए। भीड़ ने पुलिस वालों को पीटना शुरू कर दिया। सुरेश वत्स नाम का एक कांस्टेबल भीड़ के हत्थे चला और लोगों ने उन्हें पीट कर मार डाला। पुलिस वालों पर हमले का एक और वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे। एक दूसरा हमला है, कुछ लोग सड़क किनारे खड़े एक सिपाही को दौड़ाकर पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसे पीटने लगते हैं। हालांकि ये वीडियो कांस्टेबल सुरेश वत्स का नहीं है। कैमरों में कैद तस्वीरों के आधार पर अब पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है। जिस तरीके से जो उग्र प्रदर्शन हुआ, उसमें पुलिस वाले को निशाना बनाया गया, उसके बाद पुलिस अब सख्त हो गई है। लोग हट भी गए थे, सो वो अपने मकसद पूर्ण नहीं कर पाया था। यह सब पुलिस का कार्रवाई से ही संपन्न हुआ। शाम की जो घटना है वो सवेरे की घटना को देखते हुए इसके विरोध में साथियों को छुड़ाने के लिए था। वो शाम की बात है, वो वीवीआईपी के विजिट के संबंधित नहीं है। सर, निषाद पार्टी का नाम आ रहा है, क्या निषाद पार्टी के अध्यक्ष या किसी बड़े पदाधिकारी का इसमें नाम शामिल है? अभी तक कितने लोग? अभी एफआईआर मैं आपको दे रहा हूं। इसमें एक महासचिव जिन्होंने ये ऐलान किया था, उसका नाम एफआईआर में नेम्ड एक्यूज्ड में है और उनके गिरफ्तारी के लिए उनके विरुद्ध साक्ष्य भी मिल रहा है और उनकी गिरफ्तारी और बाकी अन्य उनको गिरफ्तारी जो अति शीघ्र करेंगे। और एविडेंस कलेक्शन, चाहे ओरल एविडेंस है, चाहे साइंटिफिक एविडेंस है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, सबको एकत्रित किया गया है और एक एडिशनल एसपी के अधिकारी को थाने पर वहां पर रह करके बहुत जल्द इन्वेस्टिगेशन पूर्ण कराने के लिए दायित्व दिया गया है। और इसमें जो एविडेंस जिसके विरुद्ध भी आएगा वो एक्शन उसी प्रकार का किया जाएगा। सर, जो हेड कांस्टेबल जिनकी जान गई है, इसमें उनके लड़के का कहना है कि जब पुलिस अपने ही लोगों का सुरक्षा नहीं कर पाएगी तो बाकी लोगों के बारे में क्या कर सकती है? मैं इस दृष्टि से नहीं देखता हूं इसको। देखिए, पुलिस का तो ड्यूटी आपको देखते हैं कि जो हमेशा चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा रहता ही है। समाज के हर व्यक्ति जानते ही है इस बात को। तो एक हमारे साथी अपना खुद का रिस्क को भी नहीं देखते हुए सुप्रीम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, इसलिए तो हम इसको बहुत स्वागत करते हैं। और इस प्रकार का हमारे जांबाज सिपाही हैं, हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारे फोर्स का मोरल हमेशा हाई है और इसी से लोगों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। सर, प्रदेश में लगातार पुलिसकर्मियों की हत्याएं कर दी जा रही है, कहीं पत्थर मार के, कहीं मॉब लिंचिंग के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे आप प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर के? इस प्रकार की मोरल डाउन हुई है क्या कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इस प्रकार का घटनाएं जो आपराधिक घटनाएं हैं, जघन्य अपराधों के श्रेणी में आते हैं। एक यूनिफॉर्म्ड आदमी के ऊपर जो इस प्रकार का कोई कृत्य करता है तो हमारा रिस्पांस इक्वली क्विक, स्विफ्ट और स्ट्रिक्ट है और लोग हट भी गए थे। स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, तमाम कड़ी कार्रवाई करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स सबूत, सर्विलांस के सबूत जुटाएंगे, जिसमें मोबाइल और तमाम दूसरी कार्रवाइयां हैं। नामजद एफआईआर की बात कर रहे थे शास्त्री साहब। हमारे साथ वर्णित गुप्ता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। वर्णित, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं, अगर उन तस्वीरों को जिस तरह से आप हमारे तक पहुंचा रहे हैं, अब दर्शक देख रहे हैं, अगर उन तस्वीरों को सिलसिलेवार मिलाया जाए तो एक तरीके का एक बड़ा उत्पात मचाया गया था गाजीपुर की सड़कों पर। फिलहाल पुलिस जितनी सख्त नजर आ रही है, क्या उम्मीद कर पा रहे हैं जो आयोजक हैं उनकी धरपकड़ कब तक हो पाएगी? एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है। देखिए, एफआईआर जो है इसके अंदर दर्ज की गई। मैं आपको बता दूं, 3 मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए गए हैं इस गाजीपुर की हिंसा में। और इसके अलावा इसमें जो जानकारी खुद प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह द्वारा
ट्वीट के जरिए जो है साझा की गई। उसमें उन्होंने बताया है कि 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जो अन्य आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए जो है कई टीमें जो है लगा दी गई हैं, जिसमें से 11 आरोपी जो है जिनको गिरफ्तार किया गया है, उन्हें जो पुलिस वाला है, जो कांस्टेबल था, उसकी हत्या के मामले में जो है गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आपको मैं ये भी बता दूं, अखिलेश यादव ने अभी एक प्रेस वार्ता की है, उसमें भी उन्होंने बताया कि जो पुलिस है वो खुद कंफ्यूज है कि क्या करे वो, क्योंकि उन्हें सही निर्देश नहीं मिल पा रहा है, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसी की वजह से दिन पर दिन जो है गिरती चली जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि ये वही पुलिस है जो हमारे कार्यकाल में भी थी और किस तरीके से हमने कई चीजें लेके आए थे प्रदेश के लिए, और वही अगर इस बार देखी जाए तो कहीं ना कहीं हाथ से फिसलती जा रही है। जो उन्होंने ये भी बताया कि जो 100 नंबर की सुविधा जो उन्होंने चालू किया था, यूपी डायल 100 सुविधा जो उन्होंने चालू किया था, उसकी हालत आज के समय में जो उनकी जो हालत है वो किसी थाने से भी बदतर हो गई है। तो ये सारे आरोप जो है अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उठा रही हैं। वहीं उन्होंने निषाद समुदाय के लोगों की बातों की, उनकी भावनाओं का भी समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार ने ये बोला था कि अगर वो सत्ता में आती है तो इन सारे जो कम्युनिटी है, इन सारी कम्युनिटियों के लिए काम किया जाएगा, उनको नौकरी और रोजगार जो है वो दिया जाएगा। ये सारे तो आश्वासन है वर्णित यहाँ पर, जो कि अब समझ में भी आ रहा है। लेकिन इस बीच हम उस दरोगा की बाइट सुन लेते हैं जो मौके पर तैनात भी था, जिसने इस हादसे के बारे में सबसे पहले जानकारी जुटाई थी। हम लोग वीवीआईपी ड्यूटी बाद समाप्त जा रहे थे थाने पर, तो वहाँ पे जैसे अटवा मोड़ जो पुल है, पहले क्षतिग्रस्त पुल है, वहाँ पे हम लोग पहुंचे। कंट्रोल रूम द्वारा बताया गया कि वहाँ पे जाम लग गया है। तो कंट्रोल रूम द्वारा बताया गया कि आप वहीं पे मौके पर रह के आप वहाँ जाम को छोड़ा दें। जब जाम को छोड़ाने लगे, निषाद समुदाय के कुछ लोग थे जो अपनी मांग रहे थे कि कहीं उन लोगों की कहीं गिरफ्तारी हुई थी। तो हम लोग काफी प्रयास किए, समझाया बुझाया गया, लेकिन वो लोग माने नहीं। फिर उसके बाद ईंट पत्थर लेके चलाने एक बार की, लाठी डंडा ईंट पत्थर। तमाम चीजें इस वक्त दरोगा ने अपनी बात साफ कर दी है कि जाम खुलवाने की कोशिश थी वर्णित यहां पर, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। 15 की लोगों की गिरफ्तारी की बात है, 32 के खिलाफ नामजद एफआईआर है। सरकार का क्या कहना है? अब क्या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई इस पर वक्तव्य, बयान आया है? क्यों पुलिस की ऐसी स्थिति होती जा रही है कि कोई भी ग्रुप बनाकर प्रदर्शन करके पुलिस को निशाना बना रहा है? देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं, अब से कुछ दिन पहले ही, मतलब 1 या 2 दिन पहले ही खुद मुख्यमंत्री आवास पे मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग कॉल की थी, जिसके अंदर उन्होंने प्रदेश के सभी एडीजीज, आईजीज को बुलाया था और उनको सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर को लेके नहीं होती तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीती रात भी जब ये घटना सामने आई, उसके बाद तुरंत ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक मैसेज आया है। उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से तुरंत ही जो परिवार है, पीड़ित का परिवार है, उसको तुरंत ही आर्थिक सहायता दी गई है। उसके एक परिजन के लिए नौकरी की भी बात चल रही है। वहीं उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने ये भी आदेश दिए हैं और निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसकी जो है कार्रवाई की जाए और जो भी लोग इसके अंदर दोषी हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। इसके लिए हमने देखा कि आज अभी थोड़ी ही देर पहले डीजीपी का एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट में वो बताते हैं कि 19 लोगों को जो है अब तक अरेस्ट किया गया है। 3 अलग अलग केसेस हैं जिनके तहत इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। बाकी कई लोगों से पूछताछ जो है वो चल रही है। इसमें उन्होंने ये बताया है कि 11 लोग जो कांस्टेबल की हत्या की गई है उस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और उन्होंने भी अपनी तरफ से सख्त आदेश दिए हैं। हम जो आदेश सख्त दिखाई पड़ रहा है, आदेश सख्त है, कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं अब तक हमको और हमारे दर्शकों को साफ करती है कि वहां पर कहीं बहुत पुलिस बैकफुट पर रही थी उस पूरे हादसे के दौरान और उपद्रव मचाते रहे थे। बहुत शुक्रिया वर्णित इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। और अब देखते हैं हमारी खास पेश